हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, हमने इसको पता करना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर को, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हमने इसको मानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो करेंगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो यहाँ पे अंदर इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ जो पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कर देगा कैंसिल आउट, ये वाला इसके साथ कर देगा कैंसिल आउट, और ये वाले नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव के साथ कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड है इंटीरियर ऑफ कंडक्टर के वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। इसका क्या आएगा, दैट इज जीरो आएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है। तो इसकी कैविटी में एक ये होलो चार्ज कंडक्टर है, इसकी कैविटी में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस केस में वो पता करना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने पता करना है। तो सेम वही चीज़ है, हम पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस केस में जो चार्जेस है वो इंड्यूस होंगे इनर सरफेस के कंडक्टर के अंदर। तो चार्जेस क्या है, इंड्यूस होंगे यहाँ पे नेगेटिव इस डायरेक्शन में और यहाँ पॉजिटिव में, सेम वही कंसेप्ट। तो ये करेंगे आपस में करने के, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। और जो कैविटी के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज जीरो। क्या आ जाएगी, हमारे पास जीरो आ जाएगी। इसका भी आंसर दैट इज जीरो। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर रिलेटेड टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेट करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के साथ। तो हमारे पास क्या पॉइंट है इसका, सिंपल सा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस कंडक्टर की वो कभी प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब क्यों प्रोपोर्शनल, तो इसका रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन होता है इस केस में फ्लक्स को, वो सिर्फ होता है आउटर क्रॉस सेक्शन की वजह से। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है हमारे पास, जीरो। बिकॉज हमने अभी इसको पिछले ही क्वेश्चन में किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होगी, इनसाइड जीरो है, तो जो आउटसाइड पे है वो होगी नॉर्मल टू सरफेस हो जाएगी। तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूट आएगा टोटल फ्लक्स को वो सिर्फ आउटर क्रॉस सेक्शन से आएगा। फ्लक्स जो है वो सिर्फ आउटर क्रॉस सेक्शन की वजह से वहाँ पे होगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस ऑफ कंडक्टर पे वो प्रोपोर्शनल होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द पोटेंशियल विद इन एंड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर और बाहर पोटेंशियल क्या है, कैसे वो चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें क्या पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। तो ये क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो इनसाइड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हमने अभी पहले ही कितनी बार कर चुके हैं 3-4 क्वेश्चंस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के इनसाइड है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू जीरो। इनसाइड तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, बट अभी सरफेस पे क्या सीन है उसका, अभी इनसाइड जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहता है इनसाइड और सरफेस पे कितना आएगा, जीरो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, आउटसाइड जीरो है, इनसाइड जीरो है
और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे भी सेम रहेगी यहाँ पे। तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करेगा, ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना तो वो जीरो है। दैट विल, वो क्या है, दैट इज वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछना है कि जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा पोटेंशियल। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है ना। तो हमने एक टेस्ट चार्ज, मान लीजिए हमारे पास टेस्ट चार्ज है क्यू, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इसको हमने मूव करना है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यहाँ हमने इसको मूव करना है, तो कितना वर्क डन लगेगा इस केस के अंदर, ऑब्वियसली जीरो वर्क डन लगेगा, जीरो इज द आंसर। बट कैसे है, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास जीरो है, और हमारे पास वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा, दैट इज जीरो, वर्क डन भी हमारे पास क्या आएगा, दैट इज जीरो। तो जो वर्क डन कितना होगा हमारे पास मूविंग अ टेस्ट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो जीरो आएगा। तो इस केस में आंसर दैट इज जीरो। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।